नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ यहाँ पे आप देखोगे दो आपको दिखेंगे स्कैंडिनेवियन देश, एक है नॉर्वे और दूसरा है स्वीडन। अगर एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम करता है फिजिक्स में, लिटरेचर में, केमिस्ट्री में, तो उसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा इन स्वीडन्स कैपिटल स्टॉकहोम। और अगर वो पीस को लेकर वर्ल्ड पीस में काफ़ी योगदान करता है तो नोबेल पीस प्राइज उसको दिया जाएगा इन नॉर्वे। नाउ दोनों जो ये देश हैं हाईली डेवलप्ड हैं, काफ़ी पीसफुल देश हैं, मगर रिसेंटली दोनों कंट्रीज में दंगे हुए हैं। स्वीडन में आपको पता होगा कि माल्मो के आसपास दंगे हुए हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं। अब रिसेंट रॉयट्स हुए हैं नॉर्वे में, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लैशेस हुई हैं एट एन एंटी इस्लाम रैली। अब यहाँ पर क्या हुआ है नॉर्वे और स्वीडन में, इस टाइप की घटनाएं बढ़ क्यों रही है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द चैनल टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्वे। नॉर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है यूरोप का। ये देश मेंबर है नेटो का, उसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का, OECD का भी मेंबर है, और इस सब के अलावा काउंसिल ऑफ यूरोप में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। करेंसी ये यूरो इस्तेमाल नहीं करता, ये देश इस्तेमाल करता है नॉर्वेजियन क्रोने। अब यहाँ पे जो मैप है इसको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मैंने कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है ये मार्क कर रखी है। ये जो तीनों देश हैं इनको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन देश। इनकी कंबाइंड आबादी 2 करोड़ के आसपास है। इसमें से स्वीडन की आबादी है 1 करोड़, नॉर्वे में रहते हैं करीब 50 लाख के आसपास लोग, और डेनमार्क में रहते हैं करीब 60 लाख लोग। डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, स्वीडन की स्टॉकहोम, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नाउ इन कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर प्राइमरली जो रिलीजन लोग फॉलो करते हैं वो है क्रिश्चियनिटी, मगर आज के समय एक और रिलीजन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इस्लाम। और फैलने का रीज़न है क्योंकि सीरिया से और अफ्रीका से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को एंट्री दी गई है इन स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। सो अगर हम 2016-17 का डेटा देखें तो स्वीडन की जो आबादी है इसका 8.1% फॉलो करता है मुस्लिम फेथ को, नॉर्वे में 5.7% और डेनमार्क में 5.4%। बाय द वे ये डेटा है फ्रॉम 2016-17, हो सकता है कि 2020 तक इस डेटा में कुछ इजाफा भी हुआ हो। अब जिस स्पीड से इन कंट्रीज में इमिग्रेंट्स की जो संख्या है ये बड़ी है, इस्लाम के फॉलोअर्स की संख्या है ये बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी मॉस्क बनाई गई हैं पिछले 2 से लेकर 3 सालों में। तो ये सब देखकर कुछ ग्रुप्स खड़े हो गए हैं विद इन दीज कंट्रीज। प्राइमरली आप अगर नॉर्वे में देखो तो यहाँ पर एक प्रॉपर संगठन है जिसका नाम है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे। इनका एक एक्रोनिम भी है सियान। अब इस संगठन का कहना यह है कि अभी के लिए नॉर्वे की जो आबादी है उसका रफली 6% फॉलो करता है इस्लाम को। ये जो 6% है बहुत ही जल्द 30% हो जाएगा, और उसके बाद इन लोगों के हिसाब से दे विल लूज कंट्रोल ऑफ देयर कंट्री। ये ग्रुप्स काफ़ी बार क्या करते हैं कि पॉपुलेशन रिलेटेड जो डेटा है वो यूज़ करके अपना जो प्रोपेगेंडा है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, ये फैलाते हैं इंटरनेट पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये द गार्डियन का आर्टिकल है फ्रॉम 2017। मुस्लिम पॉपुलेशन जो है कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ये 3 गुना होने वाली है आने वाले कुछ सालों में। और एक्चुअली ये यहाँ पर ठीक भी कह रहे हैं। यहाँ पर आप अगर देखो बहुत ही अच्छा ग्राफ है, इसमें बताया जा रहा है कि 2050 तक स्वीडन की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका अभी के लिए रफली अगर 8% के आसपास इस्लाम फेथ को फॉलो करता है तो ये बहुत ही जल्द 2050 में 30% हो जाएगा। तो मतलब कि स्वीडन में अगर फर्टिलिटी रेट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए तो यहाँ पर इस्लाम फेथ विल एक्सपैंड रैपिडली। नॉर्वे में भी आप अगर देखो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17 से लेकर 18% आबादी इस्लाम फेथ को फॉलो करेगी, और सिमिलर कहानी है डेनमार्क में। अब यहाँ पे आप पूछेंगे ये सब कैसे होगा। वेल देखो, जो भी रिपोर्ट्स इस पे पब्लिश की जाती है बाय प्यू, वो लोग ये कहते हैं कि जो एवरेज यूरोपियन फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली, जो कॉकेशियन रेस की फैमिली है, जो वहाँ पर वाइट स्किन लोग हैं, वो लोग पहली बात तो आज के समय शादियाँ बहुत कम कर रहे हैं, और शादियाँ करते भी हैं तो बच्चे बहुत कम पैदा कर रहे हैं। वहाँ पर अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें ऑन एवरेज पर वुमेन तो वो है 1.6। तो वहाँ पर अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो एक वुमेन पैदा कर रही है 1.6 चिल्ड्रन को। ये फर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है। हिस्ट्री हमको ये बताती है कि अगर एक आबादी को अपने नंबर्स को प्रिजर्व करना है और इंश्योर करना है कि उनकी आबादी कम ना हो जाए तो फर्टिलिटी रेट हमेशा
2.1 के ऊपर होना चाहिए। 2.1 के अगर कम इनका फर्टिलिटी रेट गया तो मोस्ट प्रॉब्ली जो वो आबादी है वो सिकुड़ जाएगी। तो बहुत से एस्टिमेट्स हमको ये बताते हैं कि आने वाले समय में जो यूरोप में क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, जो वाइट यूरोपियंस हैं, उनकी आबादी एक्चुअली कम होने वाली है। वेरएज जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं प्राइमरली फ्रॉम सीरिया, इराक और वेरियस और कंट्रीज, इनका जो फर्टिलिटी रेट है ये बहुत ज़्यादा है। प्यू की रिसर्च के हिसाब से जो एवरेज मुस्लिम फैमिलीज है इन यूरोप, इनका फर्टिलिटी रेट है 2.6। तो मतलब कि इनकी आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी आने वाले 2 से लेकर 3 दशकों में। अब देखो जो ये डेटा है, जो ये रिसर्च है, इसको कई एनालिस्ट कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम सीरिया, इराक, ये अपना फर्टिलिटी रेट आने वाले 3 दशकों तक 2.6 या फिर 2.7 रखेंगे। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जैसे जैसे वहाँ पर तरक्की होगी, उन लोगों को जॉब्स मिलेगी, उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी कम बच्चे पैदा करेंगे और उनका फर्टिलिटी रेट भी 2.1 के आसपास हो जाएगा। मगर इस इशू को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूरोप में इस्लामिक पॉपुलेशन का एक एक्सप्लोजन होगा, बहुत ही तेज़ी से उनकी आबादी बढ़ेगी। और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, इनका फर्टिलिटी रेट एक्चुअली काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। मगर ये जो डाउट है डेटा को लेकर, इस डाउट का यूज़ करते हैं स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे जैसे ग्रुप। ये लोग कहते हैं कि नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ को खड़ा होना होगा। अगर ये इस्लाम को नहीं रोकते तो बहुत ही जल्द इनके देश में क्रिश्चियंस की आबादी कम हो जाएगी। देयर कंट्री विल बिकम एन इस्लामिक कंट्री। और यहाँ पे आप अगर सोचेंगे सो ये जो ग्रुप है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, क्या ये अपने आप खड़ा हो गया? नहीं। इस ग्रुप की वैसे शुरुआत काफ़ी टाइम पहले हुई थी, 2007 के आसपास। देखो 2007 में यूरोप में एक और ग्रुप खड़ा हुआ था जिसका नाम था स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, जिसके हेडक्वार्टर्स आज भी हैं इन यूनाइटेड किंगडम। स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप मतलब कि SIOE। ये लोग कहते हैं कि इनका मेन गोल है कि इस्लाम को रोकना फ्रॉम बिकमिंग ए डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स इन यूरोप। और ये ग्रुप काफ़ी बार कहता है कि हम रेसिस्ट नहीं हैं, हम मानते हैं कि रेसिज्म गलत है, मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस्लाम की एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो ये सब ये लोग कहते हैं अपने प्रोपेगेंडा में। और जो इनके आइडियाज़ हैं काफ़ी वाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप जो ग्रुप है, इसका कहना यह है कि नॉर्वे, UK, स्वीडन, कई जो देश हैं यूरोप के, इनको सारे रिलेशंस कट कर देने चाहिए विद मुस्लिम कंट्रीज़। अब मुस्लिम कंट्रीज़ आप अगर देखो दुनिया भर में 57 से भी ऊपर हैं। इंडिया में ही आप अगर देखो तो बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। इंडिया की जो आबादी है मुस्लिम्स की, इट इज़ मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, इराक, ओमान, UAE और इवन ईरान। तो ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकल है नहीं कि कंट्रीज़ को बॉयकॉट करना। मगर जो ये विचारधारा है ये 2007 में काफ़ी फैली थी और उसके बाद इनके सब ग्रुप्स बन गए इन वेरियस कंट्रीज़। तो जो स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे है ये टूटा था फ्रॉम स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप इन 2012। और रिसेंटली 29 अगस्त 2020 को जो नॉर्वे के कैपिटल, जी हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी बात यह है कि नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, वहाँ पर दंगे हुए हैं। तो 29 अगस्त 2020 को ओस्लो में जो वायलेंस हुआ है वहाँ पर इस ग्रुप का मेन रोल था। हुआ क्या कि इस ग्रुप के कई लोग एक रैली कर रहे थे और इन लोगों ने क्या किया कि कुरान की कई जो कॉपीज़ थी ये डैमेज करी, पेजेस फाड़े, कई कॉपीज़ को आग लगाया। अब जब ये लोग ये सब कर रहे थे तो जो मुस्लिम्स रहते हैं ओस्लो में ये भी सामने आ गए और दोनों ग्रुप्स के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में और जो ये यहाँ पर संगठन है स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे, दोनों के बीच में वायलेंस हुआ। और अभी के लिए बताया जा रहा है कि कई लोगों को इंजरीज आई हैं। क्या यहाँ पर किसी की मौत हुई है ये भी कंफर्म है नहीं, मगर कई लोगों को यहाँ पर इंजरीज आई हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी भी यहाँ पर काफ़ी डैमेज की गई है इन द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। सो कंक्लूजन में मैं ये कह सकता हूँ कि यूरोप में जो हो रहा है इट इज़ क्वाइट वरिंग, काफ़ी चिंताजनक है कि ऐसे जो ग्रुप्स हैं इनके प्रति लोगों का जो आकर्षण है ये बढ़ रहा है। और पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये जो ग्रुप्स हैं ये फ्लरिश करते रहेंगे, इन पर कोई बैन नहीं लगेगा, तो इस टाइप के जो दंगे हैं इनकी तीव्रता और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्डिक देशों में आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है। सो दिस इज़ राइट नाउ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।